नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटर ज्ञान में। आज हम एसएससी, एमटीएस, रेलवे और आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी के जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कायांतरण। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं। तो इसको कहते हैं ग्राफिक्स। ये इनका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका कर्नाटक होता। और ये कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, और ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा मैन, MAN। और इसका जो फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नर्मदा और तापी। ये दो नव अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो इसका सही जवाब जो था वो आपका है रॉलेट एक्ट। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो तिथि थी वह थी 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919। ये आपकी बैसाखी का दिन था। ये बैसाखी का दिन था। और लोग जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पाणिनि। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगियन कैलेंडर की तारीख में परिवर्तन करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़ देते हैं? तो इसमें 78 ईयर्स जोड़ देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न। एगस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके घास के अध्ययन से। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घास। अगला प्रश्न। नाविक क्या है? तो ये एक जीपीएस सिस्टम है। ये भारत निर्मित जीपीएस सिस्टम है जो भारत के हिंद महासागर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको कवर करता है। ठीक है, तो ये अपने भारत का स्वदेशी निर्मित जीपीएस सिस्टम है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो आपका होगा भारत के राष्ट्रपति। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को कहा जाता है। तो इसको कहते हैं प्रगतिशील कर। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो ये आपका हो जाएगा निर्माता। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब था आपका मैक्स वेबर। ये इसका सही जवाब होगा। इसकी को ट्रिकल डाउन नीति के रूप में भी जाना जाता है। इसको ट्रिकल ट्रिकल डाउन नीति। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आप इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न।
संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब है 1945। ठीक है। इसको इसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? तो इसको लीग ऑफ नेशंस के रूप में जानते थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आप इसकी डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये आपके थे शेख मुबारक हजरत ख्वाजा। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई थी 1789। ठीक है, ये शुरू हुई थी और 1799 में खत्म हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1882 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडीज। ठीक है, एंडीज मच्छर से जीका वायरस फैला था और ये युगांडा के जीका वन से शुरुआत हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो युगांडा युगांडा के जीका जीका नामक वन वन मतलब जंगल से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, जड़ आवरण किस उत्पन्न होता है? तो इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका सही जवाब होगा जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब आपका कैलिप्रोजन, ये इसका सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू।